मसरूफियत की वजह से शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ। कहना ये चाह रहा था कि इस वक्त हालात काफ़ी बेहतर हैं एयरपोर्ट के ऊपर। अगर मलेशिया आना चाह रहे हो इस वक्त हालात काफ़ी सूटेबल हैं। हो ये रहा है कि जो बहुत ज़्यादा रश है एयरपोर्ट्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा फॉरनर आ रहे हैं, गोरे शोरे आ रहे हैं मलेशिया में छुट्टियां गुजारने के लिए, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को वो एंट्रियां मिल रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, गलती नहीं करनी, आने वक्त गलती नहीं करनी, और अब आपने पहले वाली गलतियां नहीं करनी, पहले वाली गलतियां नहीं करनी। आपने रिटर्न टिकट एवरीथिंग लेके आना। ये ना हो कि आपके पास रिटर्न टिकट भी ना हो और होटल बुकिंग भी ना हो, और या फिर आपके पास शो मनी पूरी ना हो, तो फिर वो जेल में भेज देते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि यार डिपोर्ट करने वालों को जेल में क्यों भेजते हैं? इसी वजह से भेजते हैं कि भाई उनके पास ना रिटर्न टिकट होती है ना शो मनी होती है। अगर रिटर्न टिकट होती है तो वो बड़ी दूर की होती है और वो उनको एंट्री नहीं देना चाहते। जब एंट्री नहीं देना चाहते तो जब दूर के दिन पूरे होंगे फिर बंदे को वापस भेजेंगे। किसी बंदे का एक वीज़ा भी लगा होगा ना, जिस बंदे का किसी और कंट्री का एक वीज़ा भी लगा है उस बंदे को भी एंट्री मिल रही है। जिस बंदे का कोई एक वीज़ा नहीं लगा हुआ है उसके अलावा, यानी कि मलेशिया के अलावा फ्रेश पासपोर्ट है, उसके अलावा उसने किसी और कंट्री जाना है तो उस कंट्री का उसने वीज़ा लगवाएगी करा लो। श्रीलंका का वीज़ा लगवा लो यार, बड़ा आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, खुद अप्लाई कर सकते हो और एक दिन में मिल जाता है। तो उसका वीज़ा लगवा लो और मलेशिया से श्रीलंका की टिकट करा लो, सस्ती भी हो जाती है। जब ये 2-3 चीज़ें उनको शो कराओगे कि हाँ भाई टिकट भी है, रिटर्न टिकट भी है, उस बंदे ने यहाँ रुकना नहीं, आगे चल जाना, आपको एंट्री मिल जाएगी। हालात बड़े बेहतर हैं इस वक्त एयरपोर्ट के। ये थी आज की वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मतलब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।